Okay, we are starting off with human capital formation. Mind you, it is not a formal lecture. It will be a sort of in between a formal lecture and a revision lecture. ठीक है सर? सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये चैप्टर रेलेवेंट क्यों है? ठीक है, आई विल से दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट चैप्टर इन द वर्ल्ड बिकॉज पूरे देश में आप कुछ भी डेवलप कर लो एज सच, बट अगर आपका ह्यूमन कैपिटल देश का डेवलप नहीं हुआ है तो एज सच कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पढ़ा है, इन केस अगर आपने उसका जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है पढ़ा है आपने, तो उसमें ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बहुत फोकस किया गया है कि ओवरऑल देश का ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देश का ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से एज सच कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। बट पहले दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भैया कैपिटल बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल आल्सो, बट हमने इस चैप्टर में दो टाइप के कैपिटल पढ़ा है। नंबर वन इज physical capital and the other is human capital. The first is what? Physical capital. The other is human capital. सर ये physical capital क्या होता है? Any idea? What is the meaning of physical capital? Anybody? Any idea? What is the meaning of physical capital? बहुत आसान चैप्टर है यार, ये मस्त चैप्टर है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, जो भी ऐसा इनपुट, कोई भी ऐसा इनपुट जो मेरा फर्दर प्रोडक्शन में काम आए, ऐसा कोई भी मेरा इनपुट जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आए, उसको हम बोलेंगे एज फिजिकल कैपिटल। बहुत जन को ये कंफ्यूजन होता है कि बड़े बड़े चीजें ही फिजिकल कैपिटल होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी चीज जो कि आपको प्रोडक्शन में हेल्प करे, उसको मैं क्या बोलूंगा एज फिजिकल कैपिटल। एग्जाम्पल, क्या गाड़ी से मेरे को कुछ भला होगा? कैन आई कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? राइट, तो मेरे लिए गाड़ी क्या हो गया? फिजिकल कैपिटल। ट्रैक्टर देखा आपने? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से क्या मैं बीज को साइड कर सकता हूँ, जमीन को ठीक कर सकता हूँ, राइट? तो वो मेरा क्या आउटपुट में हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो ट्रैक्टर बिकम्स माय फिजिकल कैपिटल। रॉ मटेरियल, बीज जो था, बीज जिससे आप उगाओगे, ठीक है, तो वो बीज भी क्या एज एन इनपुट काम कर रहा है, जो मेरे को फ्यूचर में प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। द आंसर इज व्हाट? यस, तो वो क्या हो गया मेरे लिए? फिजिकल कैपिटल। मेरा कोई मशीन है जिससे टेम्पर्ड ग्लास बन रहा है, तो क्या वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है मशीन? यस, इट इज अ फिजिकल कैपिटल। तो हर कोई ऐसा इनपुट, एक बार रिपीट करेगा, ऐसा कोई भी इनपुट विच इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इज नोन एज व्हाट? फिजिकल कैपिटल। I have not given you the question bank yet of chapter number 5, but there's one important question जो एग्जाम में आता है, the difference between physical capital and human capital, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्या? ठीक, चलो ऐड कर दिया होगा इस बार मैंने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका? ह्यूमन कैपिटल। एक तो फिजिकल कैपिटल समझ में आ गया, हर कोई चीज जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ एज फिजिकल कैपिटल। ऑन दी अदर हैंड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? सर वो जो ह्यूमन का स्किल होता है, एफिशिएंसी होता है, नॉलेज होता है, ठीक है, जो कि वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, इज नोन एज व्हाट? अ ह्यूमन कैपिटल। तो आपके पास अगर कोई स्किल है, जैसे आप एग्जांपल, मैं आपको स्किल दे रहा हूं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, तो उससे क्या हो रहा है? आपका स्किल लेवल बढ़ रहा है, आपका नॉलेज लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप अपने आप में क्या कन्वर्ट हो रहा है? इनटू अ ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल इज द नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन अ नेशन एट द पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपका स्किल, नॉलेज एंड व्हाट? स्किल, नॉलेज एंड एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आया आपको? सर ह्यूमन कैपिटल क्यों चाहिए? मेरे पास खूब सारा फिजिकल कैपिटल है, बट अगर मेरे पास ट्रैक्टर रखा हुआ है, बट मुझे ट्रैक्टर चलाना ही नहीं आता है, तो क्या उस ट्रैक्टर का कुछ भी फायदा हुआ? द आंसर इज व्हाट? नो। तो फिजिकल कैपिटल को इफेक्टिवली यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ह्यूमन कैपिटल चाहिए। अगर मैंने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया, मैं फार्मिंग करना सीख गया, मैं मल्टी क्रॉपिंग सीख गया, तो उसकी वजह से फिजिकल कैपिटल में इफेक्टिव यूज होगा या नहीं होगा? तो फिजिकल कैपिटल जो है विल मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ, सॉरी, ह्यूमन कैपिटल विल मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल में खूब इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारे पास कैसे लोग आए? Competent people who are themselves educated and trained. In other words, we need good human capital to produce another human capital. One more classical question that you get: one human capital creates another human capital. True or false? Yes, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, कॉम्पिटेंसी होगा, वो अपने से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूसरे को देगा, दूसरों को ट्रेन करेगा, उसके चक्कर में दूसरा वाला इंसान भी क्या बनेगा? ह्यूमन कैपिटल, फिर वो आगे करेगा। इस तरीके से चेन ऑफ ह्यूमन कैपिटल विल फॉर्म। ठीक है, तो देखो वापस रीड करता हूं, देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन
ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि कॉम्पिटेंट इंसान बनेगा, कॉम्पिटेंट इंसान एजुकेटेड रहेगा और ट्रेन रहेगा. इन अदर वर्ड्स वी नीड व्हाट? गुड ह्यूमन कैपिटल टू मेक और टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल. बात समझ में आया? समझ में डॉल्सी? ऐसा नहीं है कि अगर दो समझदार बच्चा होगा, दो समझदार लोग होगा, वो लोग के बीच में फ्यूजन होगा तो बच्चा जो क्रिएट होगा वो समझदार होगा तो ह्यूमन कैपिटल. ऐसा नहीं है. अगर मैं तुम्हें पढ़ाएगा तो भी तुम ह्यूमन कैपिटल बन रहा है. ऐसा बात नहीं है. ऐसा मत सोचना, आगे मत जाना इतना. ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात. आइए नोट, ह्यूमन कैपिटल जो है, क्या फायदा होता है ह्यूमन कैपिटल का? इट क्रिएट्स व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट. सर सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोसाइटल, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन जनरल. सोसाइटी में कैसे? अगर आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आप रैशनल हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको डिसीजन मेकिंग भी कैसा होगा? बढ़िया होगा, रैशनल होगा. आप अननेसेसरी पॉइंट्स में लड़ाई नहीं करोगे. इंस्टेंट आप क्या करोगे? अच्छे पॉइंट्स को रेज करोगे और अच्छी चीजों में डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे. ठीक है, तो इट विल क्रिएट अ सोसाइटल बेनिफिट. इट विल क्रिएट व्हाट? अ सोसाइटल बेनिफिट. सर और साथ में इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे क्रिएट करेगा? क्योंकि आप जो है अच्छा खासा नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करोगे, अननेसेसरी टॉक से दूर जाओगे, तो अपना बेसिक टाइम किसमें यूज करोगे आप? इन द डेवलपमेंट ऑफ योर जेन वेल्थ. इन अदर वर्ड इट विल ऑल्सो जनरेट वेल्थ फॉर द एंटायर कंट्री ऑल्सो. तो आपका सोशल बेनिफिट भी हो रहा है और इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा है. इसका लैंग्वेज देख लो क्या लिखा हुआ है. ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स. ये जो पैराग्राफ है इसमें डिफरेंस दिया हुआ है मेरे हिसाब से ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल का. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, while फिजिकल कैपिटल ओनली क्रिएट्स व्हाट? प्राइवेट बेनिफिट. एग्जांपल, मैंने पढ़ लिया, मैं पढ़ लिख के आपको भी बता रहा हूं, तो मेरा तो बेनिफिट हुआ ही पढ़ लिख के. आपको बता रहा हूं तो आपका भी बेनिफिट हो रहा है. तो सिर्फ मेरा बेनिफिट नहीं हो रहा, इट इज डेवलपिंग सोशल लेवल पे भी ये बेनिफिट कर रहा है. बट ट्रैक्टर जो होगा वो किसको बेनिफिट देगा? हमको या फिर मेरे ग्रुप के लोगों को? दैट्स इट. ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल जो है वो क्या क्रिएट करता है? खाली प्राइवेट बेनिफिट्स. ह्यूमन कैपिटल ऑन द अदर हैंड क्रिएट्स व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स. ह्यूमन कैपिटल नॉट ओनली बेनिफिट्स द ओनर, वो प्राइवेट बेनिफिट तो देगा ही देगा, साथ साथ में सोसाइटी इन जनरल को भी बेनिफिट देता है. एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. तो ये थोड़ा सा फ्लैटरी लाइन्स है कि हम लोग काफी पढ़े लिखे होंगे तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, हम लोग अच्छे अच्छे डिसीजंस लेंगे. भगवान करे ले ले हम लोग. ठीक है, बट लेंगे. ठीक है, the educated persons can take what? Effectively take part in the democratic process and contribute to the socio-economic progress of the nation. Easy. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल खुद का भी भला करता है, प्राइवेट बेनिफिट भी क्रिएट करता है, साथ में सोसाइटल बेनिफिट भी क्रिएट करता है. ऑन द अदर हैंड फिजिकल कैपिटल ओनली क्रिएट्स प्राइवेट बेनिफिट्स. ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या है? ह्यूमन कैपिटल जो है कोई इफेक्टिव ही नहीं है इफ देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. थर्ड पॉइंट क्या है? ह्यूमन कैपिटल खुद को डेवलपमेंट करता ही है, साथ साथ में सोसाइटी का बेनिफिट करता है. कैसे? डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बढ़ाता है एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस लेकर आता है. कहां पे? नेशन. परफेक्ट. ठीक है, और वही अगर मैं एक ह्यूमन कैपिटल, मैंने आपके पास में नॉलेज इंपार्ट किया तो आपकी वजह से एक ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ ना. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. समझ में आया? जिसकी वजह से एक ह्यूमन कैपिटल दूसरा ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करता है. ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस. इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल अमॉन्ग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. बेसिक पॉइंट. ठीक है, बेबी पॉइंट है सर. ठीक है, मेरे अंदर जो नॉलेज है वो आपको मैंने इम्पार्ट किया, तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मैं ऐसे अंग्रेजी बात करेगा तो आप भी बात करेगा वैसे, दोनों पगला की तरह लगेगा एकदम. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है सर, एग्जाम में 200-300% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सोर्स क्या है? सोर्स जरिया क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? सबसे पहले एजुकेशन. ठीक है, और आप इसका लाइन सुन लेगा ना, मतलब आपको एक बार के लिए एनसीईआरटी का चुनने का मन करे. क्या लिखा है भाई, मजा आ गया देखो पढ़ के. हाँ, इंडिया में डेवलपमेंट अगर किसी का करना है मैन पावर का, तो वो किसकी वजह से हो पाएगा? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल की वजह से. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ तो फिर भी सही था कि बोल रहा है एजुकेशन की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, गजब. ठीक है, बोल रहा है स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, spending on education is spending on capital goods, is like spending on capital goods. एग्जाम्पल, आपने एक बड़ा मशीनरी खरीदा, एक बार के लिए आपको लगेगा ना बहुत खर्चा हो गया, अरे मेरा क्या होगा, बट आप क्यों खरीदते हो बड़ा मशीनरी को? क्योंकि आपको पता है कि इसका भला आपको कब मिलेगा? बाद में मिलेगा, जब बाकी लोग ह्यूमन हाथ से काम कर रहा होगा. मेरा मशीन मेरे को बढ़िया प्रोड्यूस करके देगा. आज बहुत भयंकर खर्चा हुआ है बट आगे जाके हमको बहुत बेनिफिट देगा. वैसे ही एजुकेशन. आज आप अपना पॉकेट खाली करो, किडनी बेच दो, इट इज लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट.
जिसका बेनिफिट आपको आज नहीं मिलेगा, कभी नहीं बाद में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक पक्की बात? ये लिखो क्या लिखा है, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल्स इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज। इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, समझ में आया? तो क्या इंग्लिश लिखा, लिखा क्या बात लिखा है एनसीईआरटी। ओहो, ठीक है, फैन हो गया इस लाइन के बाद में इनका। तो क्या हो रहा है बेसिकली, किसी भी इंसान का मैन पावर यूटिलिटी अगर आपको पूरा करना है तो उसको एजुकेटेड होना पड़ेगा और साथ में ट्रेंड होना पड़ेगा। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज लाइक स्पेंडिंग ऑन द कैपिटल गुड्स, इसका बेनिफिट आपको आज नहीं, विल गेट इन द फ्यूचर। परफेक्ट, क्लियर? ठीक है, हो जाएगा। अब हर कोई तो इन्फ्लुएंसर थोड़ी ना बनेगा यार, इसको तो पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, सॉरी। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक पक्की बात। आगे ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन, फर्स्ट क्या था, एजुकेशन। नंबर टू क्या है, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो महक मस्त स्मार्ट चलना, ठीक है, एकदम हाई लेवल ऑफ आईक्यू, हाई परसेंटाइल, सब कुछ मस्त, काम में एकदम एक्सीलेंट। बट ये 30 दिन में से 15 दिन नहीं आता है काम करने के लिए, ओनली 15 डेज काम करने आता है, बिकॉज उसका हेल्थ रीजन की वजह से। तो आप मुझे बताओ, सिर्फ बहुत स्मार्ट है, एजुकेटेड भी है, ट्रेंड भी है, बट विल शी बी अ परफेक्ट हायर फॉर मी? द आंसर इज व्हाट, नो। मेरे को दोनों ब्लेंड चाहिए, मेरे को एजुकेशन भी चाहिए, साथ में हेल्थ भी चाहिए। ठीक है, अब हेल्थ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्दी लेबर फोर्स जरूरी होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। हाँ, एज जैसा लग रहा है आपको, वही लिखा हुआ है। देखो, हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स, इंक्रीजेस द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आया खुशी? जरूरी। ठीक है, पुअर हेल्थ और अंडर नरिशमेंट एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। थोड़ा बीमार रहेगा और अब खाना पुना বস্তু না পায় তাহলে অলপ অবস্থা তো মুন্ডিছে না হয়ে যাবে। ठीक है, समझ में आया आपको? डिक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ मैन पावर, हेंस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ प्रोडक्टिव लेबर। ठीक है, अलग अलग टाइप के मेडिसिन सिखा रहा है हम लोग को, बताओ। नंबर वन इज प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो आपको 2020 में चिल्लाते चिल्लाते रह गया, वैक्सीन। वैक्सीन को बताओ, वैक्सीन हमको समझ में नहीं, कब वैक्सीन से वैक्सीन हो गया। वैक्सीन क्या होता है, आपको कोई बीमारी होने से पहले बचाता है, इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर, इसलिए उसको बोलता है प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्या बोलता है, प्रिवेंटिव मेडिसिन। नंबर टू इज, आपको बीमारी हो गया, आपको कोविड हो गया था, फिर आपने डोलो खाया, मैं डोला नहीं आया, डोला डोलो खाया, अब वो डोला खाने के बाद, डोला नहीं, डोला डोलो खाने के बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा ठीक हुआ, तो वो क्या हो गया, क्यूरेटिव। पहले क्या हो गया, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब, जैसे मैंने दिशा को पहले ही बता दिया कि देखो, ये सब चीज में मत पढ़ो, ठीक है, इवेंचुअली टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में फोकस करो, तो लड़का लोगों के बारे में कुछ फायदा नहीं सोच के, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिवेंटिव। ये एक बार धोखा खाई, फिर रियलाइज की, क्या हो गया, क्यूरेटिव। ठीक है, एक तो दुखी तो ऐसा बोला जैसे मैं सच बता रहा हूं एकदम। ठीक है, और थर्ड बेस्ट, ठीक है, इज सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन क्या होता है, आप हेल्दी हो, दुनिया को भी हेल्दी करने जा रहे हो। ठीक है, हाँ, रामदेव बाबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मेडिसिन। ठीक है, समझ में आया ना? आजकल है ना ओवर, आजकल तो ऐसा है कि आप सांस भी मत लो, क्योंकि हर में कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो वैसा लेवल पे क्या होता है, उसको बोलते हैं सोशल मेडिसिन। यानी कि आप अगर हेल्दी होने का फैला रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेल्थ लिटरेसी इंक्रीज करना, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया। और दो ऐसा दिक्कत है जो हमेशा देश में रहता है, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज। ये हर आंसर में है, आगे जाके भी 3 जगह यही आंसर मिलेगा आपको। क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में भी था, याद है आपको? नहीं याद है, भूल गया? चैप्टर नंबर 1 भूल गया आप लोग? शर्म नहीं आया आप लोग को? वो तो आता ही नहीं है। ये देखो, डेमोग्राफिक याद है क्या? पानी सानी ना है, एटीओ प्रॉब्लम, हमारे एटीओ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये पानी का दिक्कत होता है। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ सकता है वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूंगा हर एक इंसान से कि आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करना ही चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, आपको चाहे एजुकेशन आओ नहीं आओ, अलग बात है। यू नो हाउ मेनी पीपल गेट एन जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन? इफ यू आर अ ग्रेजुएट, आई विल बी स्पेसिफिक, इफ यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट, व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट रेट? 5%। ठीक है, एंड अगर आपने 6 महीना का ट्रेनिंग ले लिया साथ में, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी रेट इंक्रीजेस टू अराउंड 70 to 80%। मतलब आपने जब पढ़ के आता कुछ नहीं आता, समझ में? बिकॉज यू डोंट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज। जो प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है ना भाई, आपने एजुकेशन तगड़ा करके रखा, हेल्दी में एकदम 6 पैक और निकाल लिया आपने, ठीक है, दोनों सही है। तीसरा में क्या करोगे आप लोग, ऑन जॉब ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। दैट मीन्स आप जो है रियल लाइफ लेवल पे, इंटर्नशिप इसको बोलते हैं हम लोग,
इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं हम लोग उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि आपका स्किल एंड एफिशिएंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ये दो तरीके से हो सकता है। एक होता है, पता पता तेरे को ही पूछ रहा है, इसको द ऑन साइट एंड ऑफ साइट बोलता है इसको, ठीक है, या ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब सुनो, दिव्या क्या करता है, फैमिली फैमिली क्या करता है, बिजनेस वाला चीज में, तो ठीक है बिजनेस का एग्जांपल ले सकता है। कोई प्रोफेशनल का है यहाँ पे, एनीबडी हुज अ प्रोफेशनल, नहीं, किस चीज का बिजनेस है? हाँ तो सोचो एक बार के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, इसको मन है आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करेगा आगे जाके, इसके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या क्या है, सबसे पहले ये जाएगा अपने शॉप में बैठ के काम करेगा, शॉप में फैक्ट्री में जाके बैठ के सीखेगा, काम सीखेगा, पापा के अंदर सीखेगा, सब कुछ सीखेगा, पूरा जीरो से लेके एकदम प्रॉपर से सीखेगा। ठीक है, इसको बोलता है ऑन साइट ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं इसको, ऑन साइट। अपने ही जो भी एरिया था उसके अंदर तुम सीख लिया, एक सीनियर है उसके लिए तुम सीख लिया। एग्जाम्पल कोई अगर सीए फॉर्म है एग्जाम्पल, तो तुम अपने अगर पापा सीए है तो पापा के ऑफिस में जाके तुमने सीख लिया, इसको बोलता है ऑन साइट। कभी कभी ऐसा होता है, जिन्हें देखना आप लोग, आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि पापा क्या बोलते हैं पता है आपको, अभी तुम मेरे फॉर्म में मत आओ, you go outside, maybe in Guwahati, maybe outside, you get yourself trained there, उसके बाद आप मेरे पास आना, ताकि वहां का एक्सपर्टीज आप लेकर आओ। एग्जाम्पल सुनो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में टेल मी अ गुड कंपनी, बड़ा कंपनी बताओ नेक्स्ट। एलजी, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल इसके पापा ने बोला एक काम करो, हम लोग आगे जाके जितने भी प्रोडक्ट्स एलजी रखने वाला है ना, उतना सब में हम लोग डील करने वाले हैं आगे जाके, तो हम लोग उसको एक्सपैंड करना है। तो दिव्या क्या बोलेगा, भाई पापा मैं काम करता हूँ, मेरे पास एलजी का जो ऑफिस है ना पुणे ऑफिस, उसमें हम काम करके आता, पूरा सीख के आता प्रॉपर प्रोसेस, तो उससे बेटर बेनिफिट क्या होगा, उसको उसको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इसको बोलता है ऑफ साइट करना। क्या बोलता है, ऑफ साइट। समझ में आया? दोनों ही केस में क्या हो रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही हो रहा है, एक में आप अपने ही अंदर काम कर रहे हो और एक में आप कहा जा रहे हो, बाहर जा। देखो क्या लिखा हुआ है, वर्कर्स में बी ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ, खुद के फर्म में, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। वर्कर्स में बी सेंट ऑफ कैंपस ट्रेनिंग्स। ठीक है, मैंने ऑन साइट बोला ना, ऑन साइट है, सॉरी गलत बोला मैंने, दोनों में फर्क ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट एक में डिफरेंस क्या है, ऑन साइड ऑफ साइड होता है, ऑन साइड इन इंडिया होता है, ऑफ साइड आउटसाइड इंडिया होता है। ठीक है, ये होना चाहिए ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। ठीक है, मैंने गलत बोला थोड़ा सा, इट इज ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। ठीक है, ऑन कैंपस मतलब खुद के ही फर्म में सीख लिया, और ऑफ कैंपस क्या होता है, कोई और फर्म में आप चले, चलेगा बिल्कुल। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, फ्रैंकली बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको 12th के बाद क्या करने का है, ठीक है, यू नॉट क्लियर, ऑब्वियसली यू विल गो फॉर योर ग्रेजुएशन, यू विल गो फॉर ऑल द ट्रेनिंग्स, और मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप लोग अपने स्किल के ऊपर वर्क मत करो, बट यू गेट समवेयर, मतलब यू कहीं भी आप घुस जाओ एक बार के लिए, प्रेफरेबली नॉट योर ओन कंफर्ट स्पॉट, मतलब कोई रेफरेंस के बिना फर्म में अगर आप चले गए, कोई भी काम में सीखने बैठ गए, एक महीना के लिए बैठ गए आप जाके बिना कोई रेफरेंस का, बहुत कुछ ही सीख जाओगे आप, और बहुत कुछ उसका आपको रियलिटी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, इट्स नॉट प्रेवलेंट इन इंडिया राइट नाउ, यूएस वगैरह में सब में बहुत कॉमन है ये चीज, एंड दे डू एक्सीलेंटली वेल इन दैट केस। तो यू शुड गो फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो आपको रियल लाइफ समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए अपन कुछ ट्राई भी करेंगे आपके एग्जाम्स के बाद में होस्ट करने का बढ़िया वाला, तो मजा आएगा आप लोगों को, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल कुछ सीख सके। तो ठीक है, नेक्स्ट वेरी इजी एग्जाम्पल, कौन कौन यहाँ पे गुवाहाटी में पढ़ेगा, नेक्स्ट आगे। ओके, क्वाइट फ्यू मैनी, कौन बाहर जाएगा, ओके, ऐसा नहीं बाहर जाएगा, कहाँ जाने का मन है, दिल्ली जाने का मन है, वाई डू वांट टू गो दिल्ली, वाई डू वांट टू गो टू दिल्ली, सॉरी, कॉलेजेस अच्छा है वहाँ के, लोग अच्छे हैं, तो लोग भी अच्छे हैं सच में। ठीक है, मेरी शादी हो गई, नहीं तो तुम बताता हूँ। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि वाई डू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज आपको लगता है कि वहां पे कॉलेजेस ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगा। पीपल हैव बीन डूइंग इट फॉर नाउ डेकेड्स, राइट, कि रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आता है, टीयर 3 से टीयर 2, टीयर 2 से टीयर 1 में जाता है, ताकि क्या, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इंडिया में लेके आप बाहर भी जाते हो ताकि आपको और अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो माइग्रेशन तो होता ही है भाई, माइग्रेशन की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है, ऑब्वियसली ये तो हो ही जा रहा है पहले से। ठीक है, एंड लास्ट केस क्या है आपका, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सर इंफॉर्मेशन क्या है, एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ा के छोड़ दिया, आप वही नॉलेज को लेके रख के रखे हो, सीखा ही नहीं। एग्जाम्पल आपने अकाउंट सीखा है ना, आप अकाउंटेंसी सीख रहे हो, आपने अभी तक कैसे सीखा कि टू क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस कर रहे हो, आप लिखते हो। रियल लाइफ में हो सकता है कि आपको लिखना भी ना पड़े, है ना, क्योंकि टैली यूज करते हो, आपको सिर्फ बेसिक जनरल एंट्री आना चाहिए, आपको सारा काम हो जाएगा इजीली।
तो अगर आप वो नहीं सीखोगे, इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करोगे, तो विल यू बी एबल टू सर्वाइव? द आंसर इज व्हाट? नो। तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ में वो इन्फॉर्मेशन क्या होते रहना चाहिए? अपडेट भी होते रहना चाहिए। तो दिस वाज एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? मुझे बताइए, व्हाट आर द सोर्सेज? सबसे पहला क्या था? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या पॉइंट था सर? जरूरी होता है किसी का पोटेंशियल को यूज करने के लिए। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लाइक स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक अनहेल्थी इंसान उतना हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन था उसमें, प्रिवेंटिव वैक्सीन, क्यूरेटिव, नॉर्मल जो ड्रग्स होता है आपका, अरे मेडिसिन बोल रहा हूं, ठीक है। नंबर 3, सोशल। सबको सोशल, आपको पता है सोशल मेडिसिन इसको बोलता है। सोशल लिटरेसी आप जब फैला रहे हो, फिर पानी वानी हो सब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जहां आप लोग रियल लाइफ जॉब करते हो, ताकि आपको रियल लाइफ एक्सपोजर हो ऑफ द डिफरेंट टैकल्स एंड प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, पीपल, वही लिखा हुआ, लिटरली वही लिखा हुआ है, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स, ठीक है, ताकि बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले। रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाता है ताकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले। उसकी वजह से उनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, उनका एनहांस लर्निंग बढ़ेगा। ये सब पॉइंट दिया हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इजी, ठीक है। पहला सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डन। मोस्ट लाइकली एग्जाम्स में इसी के ऊपर भेज देता है पहला बात। तो आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सवाल बहुत सिंपल है। क्या ह्यूमन कैपिटल डेवलप होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? यस और नो? बताइए, क्या देश में ह्यूमन कैपिटल अगर डेवलप हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? द आंसर इज व्हाट? यस और नो? ठीक है। मैं बोलूंगा सब्जेक्टिव मैटर है। क्या बोलूंगा मैं? सब्जेक्टिव है। ऑन द ब्राइटर साइड्स यस, बट इफ यू लुक डीपर इट माइट हैव सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है। ब्राइटर साइड में यस, नॉर्मल सा बात है कि अगर देश का इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? देश का रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल ऑब्वियसली विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ये 2 पॉइंट इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये सेम 2 पॉइंट यहां भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। इस तरीके से डाला हुआ है कि आपको बार बार 2 अलग अलग पॉइंट्स याद नहीं करना पड़े, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ? अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल के वजह से, तो देश में क्या होता है? दिस हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सा बात है ना, एजुकेटेड इंसान है तो प्रोडक्शन में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, एंड ओवरऑल उसका प्रोडक्टिविटी लेवल भी क्या होगा? ज्यादा। इसलिए बोल रहा हूं, पढ़ लो। समझ में आया क्या? नंबर 2 क्या है? दे प्रमोट व्हाट? इन्वेंशंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। एग्जाम्पल, कोई अगर पढ़ा हुआ नहीं है, सोचो एग्जाम्पल, या उसको ज्यादा आइडिया नहीं है या मौका नहीं मिला उतना, तो क्या वो लैपटॉप या कंप्यूटर से उतना वाकिफ हो जितना आप लोग हैं? बताइए, नहीं होगा ना, ऑब्वियस सा बात है। सिंस यू आर अ लिटिल ट्रेन, इवन आपके सामने अगर मैंने कोई नया गैजेट भी रख दिया ना, जो आपने कभी यूज नहीं किया है, तो भी आप उसको 1-2 दिन के अंदर बड़े सेटल कर देगा। एग्जाम्पल, कौन सा लैपटॉप यूज करता है? एचपी का, मतलब विंडोज लैपटॉप यूज करता है। अगर मैंने तुम्हें एक मैक दे दिया, ठीक है, और तुमने मैक यूज किया, शुरू शुरू में दिक्कत होगा ऑब्वियसली, बट तुमको लगता नहीं तुम एक हफ्ता में बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा? बिकॉज तुम्हारे अंदर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो चुका है। यू हैव द स्किल टू यूज दैट स्किल इनटू व्हाट? इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। सो 2 बेनिफिट है देश में अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। उसका 2 फंडामेंटल पॉइंट क्या है? हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। नंबर 2, प्रमोट्स इन्वेंशन, इनोवेशन एंड, बट, इज अ बट, ठीक है। व्हाट इज दैट बट? कि जरूरी नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल अगर फॉर्म हुआ तो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। सर एग्जांपल दो, सुनो। मैं बोलूंगा देश का लिटरेसी रेट बढ़ गया, ठीक है। एनरोलमेंट रेट सुना है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोलिंग इनटू द स्कूल, ठीक है। तो एनरोलमेंट रेट्स बढ़ गया, मैं बोलूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा स्कूल का, इंडिया का लिटरेसी रेट बढ़ गया, एनरोलमेंट रेट्स भी बढ़ गया, ठीक है, परफेक्ट। नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल हैव इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। नाउ वी हैव मच मोर बेड्स, ठीक है। समझ में आया? जवान पिक्चर देखा आप लोग? उसमें देखा था ना हमने, ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बनाया है। अगर किसी ने नहीं देखा, और जिसने नहीं देखा आप लोग देख के आना प्लीज एग्जाम के बाद में। किसने नहीं देखा? ऐसा कोई है नहीं देखा? ओके, देन आई नॉट गिव यू एनी स्पॉयलर्स, ठीक है, बट प्लीज वॉच इट, इट्स अ वेरी गुड मूवी, ठीक है। नॉट बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ शाहरुख खान, वो रीजन नहीं है, बट आई एम जेन्युइनली सेइंग यू टू वॉच इट। जिसने देखा होगा वो शायद एडमिट करेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यू शुड वॉच इट। तो उसमें क्या, जैसे आप होता है ना, नेता लोग इसमें देता है ना कि हमने वर्ल्ड क्लास ये बनाया है वो बनाया है, ठीक है, बट अल्टीमेटली बना कुछ होता नहीं है।
वैसे ही मैं अगर बोलूं कि देश का लिटरेसी रेट बढ़ गया तो क्या देश का माइंड बढ़ गया क्या? क्या लोग बाग बहुत नॉलेजेबल हो गए क्या? लोगों का स्किल लेवल बहुत बढ़ गया क्या? द आंसर इज व्हाट? नो। अगर नंबर ऑफ बेड्स, सोचो बाई चांस अगर इंक्रीज भी हो गया, हैज द क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज? द आंसर इज व्हाट? नो। तो जरूरी नहीं कि देश में अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। देखो क्या लिखा है, एजुकेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? schooling, enrollment rates, etc., which may not reflect what? The quality of education. हेल्थ सर्विसेज जो है वो मेजर होता है मॉनेटरी टर्म्स में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में, बट नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट? द ट्रू हेल्थ स्टेटस। तो जरूरी नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही होगा, बिकॉज जो आपके पैरामीटर्स है वो क्वालिटी के बारे में डिटरमाइन करते नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में ये लिखा हुआ, इट मींस that it is difficult to establish a relation of cause and effect from the growth of human capital to the economic growth, but growth in each every sector has led to the growth of every other sector. और 5 ईयर प्लान था ना, आपको 5 ईयर प्लान, फर्स्ट में एग्रीकल्चर था, दूसरा में इंडस्ट्री था, वैसे 7th 5 ईयर प्लान टॉक्स अबाउट व्हाट? ह्यूमन कैपिटल। तो द 7th 5th 5 ईयर प्लान जो था दैट टॉक्ड अबाउट व्हाट? ह्यूमन कैपिटल। देखो इंपॉर्टेंस और ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं सिर्फ पॉइंट्स बताता हूँ फटाफट, क्योंकि इसमें कोई मेरा काम नहीं है। मैंने क्या कर दिया आपके लिए इजी करने के लिए, अंदर का जो पैराग्राफ आप लोग को याद नहीं होता ना, बिकॉज गिवन इन बिग चंक इन योर बुक्स, मैंने उसको इजी, जितना भी मेरे लिए रेलेवेंट इजी पॉइंट्स था उसको मैंने बुलेट्स में कन्वर्ट कर दिया और आप लोगों को दे दिया। इतना विल बी मोर देन सफिशिएंट। इसके आगे आपको प्रीफिक्स सफिक्स लगाना आना पड़ेगा। इट इज, वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आपका अंग्रेजी के ऊपर है ये वाला, बाकी दो इंग्लिश है, में तो बढ़िया है, नॉर्मल इंग्लिश, ऑल्टी इंग्लिश, सब एकदम बढ़िया से इंग्लिश लगाना। ठीक है, नंबर 1 क्या? इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। कर पाता है ह्यूमन कैपिटल के क्या? इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल कर सकता है? हाँ सर, पहला पॉइंट तो इसी के बारे में पढ़ा था। नंबर 2, हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, सेम पॉइंट। इनोवेशंस, इन्वेंशंस एंड, सेम पॉइंट। इसकी वजह से देश में अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इनोवेशन हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा? इंप्रूव, हेल्थ वगैरह बढ़ेगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगा। इजी। ठीक है, तो इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, इन्वेंशन वाला पॉइंट, उसकी वजह से द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंक्रीज एंड विल बी हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, सिमिलरली यू ऑल्सो हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। What is the meaning of brain drain? Everybody knows what is the meaning of brain drain. Class 8 social sciences, brain drain, क्या था ना? आप मोए तुम्हें छोटा से लेके बड़ा तक यहाँ पे करेगा, तेरे को पढ़ाएगा, लिखाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, और जब तेरा देश का काम आएगा अभी तो यूएस भाग जाएगा। दिस इज द सिचुएशन ऑफ ब्रेन ड्रेन। अब ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है ना, बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। एंड मतलब आई विल से कि ये जो पॉइंट है इसको अगर आप लोग इमोशनल नहीं होकर लॉजिकल बात करोगे ज्यादा समझ में आएगा। अब इस एग्जाम्पल आप बताइए, ब्रेन ड्रेन गलत है या सही है? पर्सनल लेवल पे सही है, बट इकोनॉमिक लेवल पे गलत है। ठीक है, ऐसा कोई सही गलत नहीं होता है। आई टोल्ड यू ना, ऐसा कोई सही गलत नहीं होता इकोनॉमिक्स में। इट्स ऑलवेज ग्रे, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक इट। ऑब्वियसली तुमने जो बोला पर्सनल लेवल पे देयर इज मोर ग्रोथ, ऑब्वियसली वो तो चीज है ही, बट आपके ऊपर है। देखो बोलते हैं ताली दो हाथ से बचता है। आई हैव दिस वन रिलेटिव, ठीक है, हु केम बैक टू इंडिया सोचते हुए कि आई वर्क इन इंडिया, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट अ 50% कट इन व्हाट ही वाज अर्निंग इन यूएस। ठीक है, इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इज वर्किंग इन यूएस। ठीक है, तो ही केम बैक, ही वांटेड टू स्टे इन इंडिया, ही वाज रेडी फॉर 50% सैलरी। मतलब जो सैलरी वो कमा रहा है, अगर 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, डोंट बी शॉक, वहां बहुत नॉर्मल है। ठीक है, इफ यू आर वेरी स्किल्ड वहां नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि वहां खर्चा भी उतना है। तो इफ ही इज अर्निंग 1 करोड़, ही वाज रेडी फॉर 50 lakhs इन इंडिया। ही डिड नॉट गेट इवन 1/4 also. The problem is not, it is one sided. People want to come back, but you have to have the opportunities. वो कैसे होगा? If we have more good amount of entrepreneurs, government support सब आएगा धीरे धीरे, ऐसा एमएसएमई वगैरह में आ रहा है, you people will develop next generation businesses so that you can hire more people and pay that amount. तो फिर डेवलपमेंट होगा ना। इट इज अ वेरी, बोलते ना, बिग कोरिलेशन जो कि होता है, ऐसा सही गलत नहीं होता। समझ में आ रहा है कि सही गलत? ऑब्वियसली तुम अपना तो सोचेगा ही, ठीक है, बट इन द ग्रैंड लेवल ऑल्सो यू हैव टू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज इन जनरल। आपको पैसा मिलेगा, आप क्यों नहीं रहेगा देश के अंदर, बताओ, है ना? आप पढ़ेगा लिखेगा। आप एक बार के लिए मेरी बात सुनो, खराब लगेगा सुनने में, ठीक है, इट माइट बी अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आई विल से इट, जस्ट टेक इट एज ह्यूमर। ठीक है, ऋषि सुनक का नाम सुना है?
कौन है? अरे ऋषि सुनक भाई। ठीक है, यूके का है। डू यू फील अगर वो इंडिया में होता तो इतना रिकग्नाइज होता? इट माइट फील बैड। हु इज द सीईओ ऑफ दिस वन, गूगल? You do you think he was would have been so famous if he would have been India? That's my point. समझ में आ रहा है? और वो मेंटालिटी में चेंज होगा बिकॉज यू पीपल आर द नेक्स्ट जनरेशन कमिंग, दिस आर थिंग्स व्हिच नोबडी टीचेस यू। बट इफ वी डोंट लुक एट बिग पीपल एंड वी से कि तो चोरी होगा और चोरी से पैसा कमाया होगा, अगर ये माइंडसेट चेंज नहीं हो तो फिर आप लोग भी ग्रो नहीं हो पाएगा, देन विल नॉट हैव मच मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स इन आवर कंट्री। ऑब्वियसली इट विल कम विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो आप जब धीरे धीरे मैच्योर हो जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा, यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट वी रिक्वायर मोर एंथुसियास्टिक पीपल एंड नॉट डम्बोज हु कैन जस्ट लर्न illogical things sometimes। समझ में आया? बहुत जरूरी है कि आप समझो एक बात को। आप देश में, सीरियसली बता रहा हूं मैं, सीरियसली बता रहा हूं एकदम, या आपको मैं आज रिकॉर्ड में बता रहा हूं, वी रिक्वायर इन द कंट्री सम एक्सीलेंटली स्किल्ड पीपल who are passionate about their work, who are good in their work, who are not distracted and they are working very well। and you don't believe, आपसे जूनियर लोग भी है ऐसा लोग लेवल पे, आपके सीनियर में तो ऑब्वियसली होगा, बिकॉज देयर इज अ क्रेविंग फॉर सच पीपल। लिटरली बता रहा हूं, अगर आप एक स्किल में भी माशाल्लाह हो जाओगे ना, पीपल रेडी टू पे यू एनी अमाउंट दैट यू वांट। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि आपको क्या फिगर हो सकता है अगर आप उसमें फाड़ो हो तो। मतलब इफ यू आर अ वेरी गुड अकाउंटेंट ऑल्सो ना, वेरी गुड अकाउंटेंट मतलब जिसको अकाउंट्स का ए से लेके जेड तक सब कुछ आता है, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज में फाड़ आता है उसको, सब आता है उसको। यू डोंट नो द अमाउंट ऑफ सैलरी यू कैन इमेजिन दैट you can get in a good company, in a good corporate, and he or she might not be a CEO still। तो इट इज ऑल अबाउट स्किल इन द फ्यूचर, हम बता रहे हैं आपको। आप लोग यू आर बिंग बिग टाइम बी फूल्ड अभी तक आराम से टिल 12th, टिल ग्रेजुएशन विल बी बिग टाइम बी फूल्ड कि आपको लगेगा कि देश ऐसे ही चलता होगा, इकोनॉमी ऐसे ही चलता होगा, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं पहले ये करूंगा फिर वो करूंगा फिर वो करूंगा, फिर पीछे आएगा ओ लॉर्ड हक दिया। ठीक है, दैट्स आई एम टेलिंग यू। एंड मैं आपको बताता हूँ एक बहुत रियलिटी, ये नया एक तो चीज हो रहा है कि एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता भाई, बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके पास पीछे में कुछ नहीं है, ठीक है, एंड यू आर इंडिपेंडेंट, आपको खुद अपना लाइफ में कुछ करने का है, वो आपको आगे लेके जाएगा, चाहे कोई कुछ भी बोल दो। एजुकेशन राइट क्वालिटी स्किल बहुत काम आएगा आपको आगे जाके। ठीक है, एंड पीपल लिटरली डू एक्स, मतलब 20x 5x इनकम रेज जस्ट बाय एडिंग अ न्यू स्किल। समझ में? यू जस्ट गेट आउट ऑफ द प्लेस, यू विल कम टू नो एन एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। ठीक है, अब एग्जांपल आई टॉक टू ऐशानी आफ्टर 2 years, देन ऐशानी खुद भी मुझे बहुत सारा पॉइंट बता देगा, एंड आई हियर इट एवरी सिंगल टाइम विद माय ऑल माय स्टूडेंट्स जो बाहर गया हुआ है कुछ ना कुछ कर रहा है अभी, हमेशा हम लोगों का यही डिस्कशन होता है। ठीक है, आई टेल यू वेरी परफेक्ट एग्जांपल। किसको डिजाइन में शौक है यहाँ पे? आई नो वेदिका हैज एन इंटरेस्ट आई बिलीव, डिजाइन है ना आपको, जैसे ये ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, नहीं ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं बोल रहा हूँ सॉरी, ये मटेरियल डिजाइनिंग एंड ऑल दिस होता है ना, फैशन क्या होता है। हाँ, तो एग्जाम्पल आपको क्या लगता है यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो कैसा होगा? यू विल डू स्क्रैचेस एंड ऑल ना, स्केच वगैरह आप करोगे एंड ऑल दोस करोगे, स्केच करोगे बनाओगे, कुछ कुछ एक दो इवेंट हो जाएगा जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो को दिखाओगे एंड दिस इज इट, खत्म। आई हैव हैड अ वर्ड विद समबडी, आई नॉट से द नेम, आफ्टरवर्ड्स वी कैन टॉक अबाउट इट। वो हमको बोलता है कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे लगा था कि ये सब ही होगा और क्या होगा, थोड़ा बहुत डिजाइनिंग सिखाएगा, थोड़ा बहुत कलर पैटर्न सिखाएगा, ये सब सिखाएगा, थियोरेटिकल होगा मेनली, और तो क्या होगा, बिंदास रहेगा। फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर से थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। बोलता है फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ पता है, 10 का ग्रुप बना दिया, 10 का ग्रुप बना दिया, और बोलता है आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचना सोचो, तो आपके पास इतना टाइम है, ये मटेरियल है, इसके बारे में तुमको सोचना है, रिसर्च करना है, रिसर्च करो, ढूंढना है ढूंढो, इट शुड बी समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, थिंक, यूज योर हेड। आप बाजार में जाओ, आप जैसे एग्जाम्पल आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में यू नो इट्स अ बिग इकोस्फेयर, आप जाओ, आप ढूंढो, आप मटेरियल लेके आओ, खुद से करो सब कुछ, खुद कॉस्ट निकालो, और ऐसा हमको कपड़ा चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, साथ में यूनिक भी हो, मल्टीपर्पज भी हो, दिमाग लगाओ। दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, एंड यू वोंट बिलीव the level of creativity they are showing, because that is what we require। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, एंड यू वोंट बिलीव क्या क्या आर्ट लेवल पे निकल रहा है। दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल लर्निंग, ये होता है। समझ में आया? जो आप लोग आगे जाके सीखोगे, ऑफ कोर्स आई फील दैट यू विल डू। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताइए, ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है बट हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? कम है। ब्रेन ड्रेन समझ में आ गया ना, पढ़ा आपने यहाँ पे, माइग्रेट आप कहाँ कर रहे हो? आउट ऑफ इंडिया। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अपने लोग रुक नहीं रहा है, पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। वीक साइंस, ये बहुत देखो, ये 10 साल पुराना किताब है, इसलिए वीक साइंस टेक्नोलॉजी अभी तो मैं नहीं बोलूंगा,
अपन चंद्रयान लेके चला गया यार, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से? ठीक है, आई थिंक यू शुड रिमूव दिस, बट इट इज देयर इन योर बुक। ठीक है, चलेगा? पक्की बात, कोई दिक्कत तकलीफ बताइए? नहीं। वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, और फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा खाली एजुकेशन सेक्टर को आप लोग ना सिर्फ इतना पॉइंट पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ये आपको सिर्फ रीड करना है, कोई डेटा याद नहीं करना है आप लोग को। डेटा का सवाल कैसा था मैं पूछा आपको बता देता हूँ, बता देता हूँ आपको कि दे विल गिव एन एनालिसिस टू डू इट। टेबल बना के देगा और बोलेगा एनालिसिस करके दो। एनालिसिस कैसे करके दोगे? डेटा देख के, और कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ ही होगा आपका, उसको डाल देने का। एग्जाम्पल, इसको देख के मुझे बताओ तो क्या बोलोगे? मेल लिटरेसी रेट इज हायर इन कंपेरिजन टू फीमेल लिटरेसी रेट बिकॉज द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन द, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा ना यहाँ पे कुछ कुछ, या कुछ कुछ लिखा हुआ रहेगा आपको, तो इसी को अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपने लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बुक का लैंग्वेज चाहिए आपको, सिर्फ एनालाइज करना, आंसर आना है। कम से कम एक से दो सवाल इसके ऊपर आता है एग्जाम में कंपल्सरीली, दैट दे विल गिव यू डेटा एंड यू टू एनालाइज। बट खाली ऐसे नहीं, इन द अबव टेबल वी कैन सी एडल्ट्स हैविंग नो लिटरेसी रेट, फीमेल्स नो लिटरेसी रेट, वो का है क्या? उसी को अगर पैराग्राफ में कन्वर्ट होना तो तुमको क्यों बोलता हम? एनालिसिस करना पड़ेगा हल्का हल्का। समझ में आया आपको? ठीक है, जैसे गवर्नमेंट शुड प्रोमोट मोर स्किल्स सो दैट द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लिटरेसी रेट इंक्रीजेस, इस तरीके से आपको कुछ कुछ पॉइंट्स पीछे ऐड करना पड़ेगा ताकि यू कैन गेट फुल मार्क्स। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूचर एस्पेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा देता हूँ। एजुकेशन सेक्टर में ना डेटा दिया हुआ है, खाली आपको डेटा फेंका हुआ है दबा दबा के। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में कि कितना स्पेंड करता है जीडीपी का, बहुत कम हिस्सा जो है देश में गवर्नमेंट जो है एजुकेशन एंड हेल्थ में सबमिट करता है, थैंक्स टू कोविड। नॉट एग्जैक्टली थैंक्स टू कोविड, बट ड्यू टू कोविड द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हैज इंक्रीज डबल। ठीक है, डबल हो गया, तो इसकी वजह से थोड़ा भला हुआ है हेल्थ सेक्टर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन, आपको पता ही होगा मेजर चंक ऑफ मनी आउट ऑफ द जीडीपी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट इज स्पेंट ऑन द एलिमेंट्री। एक्सपेंडिचर ऑन टर्शरी एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी का एजुकेशन इज एक्सट्रीमली व्हाट इंपॉर्टेंट। समझ में आया आपको? जो कि बहुत कम है अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द स्टेट्स, हमें पता ही है कुछ जगह में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है इन कंपैरिजन टू दी अदर स्टेट्स। इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, उतना अच्छा स्पेंडिंग है नहीं। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन केवल और केवल किसमें एग्जिस्ट करता है? एलिमेंट्री में करता है। तो जस्ट रीड वाले पॉइंट्स है, अभी एग्जाम के पहले मैं नहीं बोलूंगा कि आपको इस पॉइंट्स को याद करना है, खाली रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज जो आपको याद करना है वो ये है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, जो मैं मार्क करूंगा आप लोग प्लीज उसको मार्क कर लीजिएगा कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सब। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, आपको पता ही होगा अभी भी एजुकेशन सबको मिल रहा नहीं है, इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है। जेंडर इक्विटी पहले से बेटर है कि वुमेन एंड मेल के बीच में जो एजुकेशन है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो रहा है। बट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो ऐसा नहीं पूछेगा कि ये 3 पॉइंट बताओ, कैसे पूछेगा? वुमेन का एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, कैसे, क्यों करना चाहिए? नंबर 1, टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, जितना भी यहाँ पे लड़की लोग बैठा हुआ है। ठीक है, एंड टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ यू पीपल बीइंग माय सिस्टर्स, आई एम टेलिंग यू वन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और जितना लोग भी सुनने वाला है ये वाला वीडियो को, आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग आगे जाके कुछ भी करो लाइफ में, खुद का काम जरूर करना, मतलब खुद का काम एज एन यू डू अ जॉब, यू वर्क फॉर योर ओन कंपनी, यू वर्क फॉर समबडी एल्स, बट डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स ड्यू टू सम पीपल। आपका लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक जन को काम करना चाहिए, हर एक जन का हक है आपके पास में कि आपको रुपया आना चाहिए आपके पास। ठीक है, आई माइट से अ वेरी नॉर्मल थिंग राइट नाउ, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर अ गर्ल बिकॉज यू पीपल हैव टू मैनेज अ लॉट इन द फ्यूचर, आई गेट इट। बट अपना ड्रीम्स को मत जाने देना, ये मेरा रियलिस्टिक प्लेज है आप लोग को। मतलब मौका मिल रहा है हमको इस चैप्टर के थ्रू बताने के लिए, बट इट्स अ शपथ फॉर यू ऑल कि ले लेना कि खुद का कमाई करेगा। ठीक है, खुद को कमाई से जो करना है, यू वांट टू हेल्प योर ओन पेरेंट्स। ठीक है, बिकॉज दे हैव आल्सो मेड यू स्टडी सो मच, जो करना है करो, बट टू मेक अ पॉइंट कि आप लोग अपना काम करो, आप अपना कमाओ। ठीक है, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड यू विल बी इन अ पोजिशन कि आप बोलो कि देखो हम ही कमाता है एंड यूल हैव योर इक्वल राइट्स। तो आई विल रिक्वेस्ट, लड़का के पास देखो ऑप्शन ही नहीं है, तो लोग काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट गर्ल्स डू मेक इट अ पॉइंट, और जरूरी नहीं है कि आप बराबर कमाओ, ज्यादा भी कमाते हो आज के डेट में। ठीक है, तो इट्स योर कमांड कि आप बोलो कि हम ज्यादा कमाएगा। समझ में आया? ऐसे गंदा मुंह बनाने से कोई नहीं लेगा तुमको, जो आप में बोल रहा है। ठीक है, to improve the economic independence and social status of the woman, women education makes a favorable impact on the fertility rate and health care of the women and children.
ठीक है, दे शुड प्रमोट वुमेन हेल्थ, दैट्स द पॉइंट दे आर मेंशनिंग। ठीक है, इन अ वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड इंग्लिश, दैट दे वुड इंक्रीज द फर्टिलिटी रेट। वाह, ठीक है, एंड हेल्थ केयर ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन। और ये तो मस्त है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इसका भी पूछा है, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछता है मैडम। ठीक है, 3 मार्क का सवाल पूछता है, कैसे करना, ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव्स का। टू प्रिवेंशन ऑफ द जेंडर बायस सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, एंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये भाई अभी भी होता है। आई मेट वन स्टूडेंट, लाइक आई लाइक अभी तक का शी इज द मोस्ट टॉप मोस्ट स्टूडेंट ऑफ माय लाइफ बिकॉज शी वाज द एज ऑफ योर मॉम। ठीक है, तो डिस्पाइट नॉट बीइंग एबल टू स्टडी फॉर 18-20 इयर्स, शी केम अप टू डू सीएस। अभी वो सीएस फाइनल में है। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे सीएस फाउंडेशन और सी इंटर वाला पार्ट किया था, सीएस वाला पार्ट किया था। तो आफ्टर 20 इयर्स ऑफ शी लिविंग स्टडीज उन्होंने पढ़ा था, एंड शी गॉट वेरी गुड ग्रेट मार्क्स। इनफैक्ट फनी पार्ट ये था कि उसकी बेटी, उनकी बेटी और वो खुद पढ़ रही है, मतलब शी वाज इन क्लास 12 एंड शी वाज गिविंग सीएस। तो यू पीपल कैन नॉट रिप्लेस हर, दैट्स इम्पॉसिबल। तो उनके केस में बोला था कि जहां से वो आती है, आई नॉट टेल द नेम्स, ठीक है, वहां पे अभी भी ये होता है, अभी भी द गर्ल्स आर बीइंग ड्रॉप आफ्टर द बर्थ। तो दिस इज स्टिल हैपनिंग। ठीक है, एंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी गर्ल चाइल्ड, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ एग्जाम में आपको पूछ भी रहा है, ये सवाल बहुत प्रोमिनेंट सवाल पूछ रहा है सीबीएसई वाला लोग, कि किस तरह क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से हमें गर्ल चाइल्ड को इंप्रूव कराना और उससे फायदा क्या क्या होगा। ठीक है, हो गया, इतना ही है, खत्म। ठीक है, एक टॉपिक बचा था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला। ठीक है, मैं एक बार कंडेंस कर दूंगा आप लोगों के लिए लास्ट में जाके कि कौन सा पार्ट आपको फोकस कर रहा है। ठीक है ना, आइए, ह्यूमन कैपिटल में क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स काफी बार इंटरचेंजेबली यूज होता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, बट दोनों में फर्क है। सर दोनों में क्या फर्क है, देखो, ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है, स्किल एफिशिएंसी नॉलेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन अ पॉइंट ऑफ टाइम इन अ नेशन इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट ये बोलता है आपको, ह्यूमन कैपिटल, मैं थोड़ा सा और रिकरेक्ट करता हूं आपको, ये बोल रहा हूं, ह्यूमन कैपिटल ये बोल रहा है आपको कि सुनो, अगर बाई चांस ऐशानी ने पढ़ाई किया, ठीक है, और उसने आगे जाके डेवलपमेंट किया और पैसे कमाए, शी विल बी टर्म्ड एज अ ह्यूमन कैपिटल, शी विल बी टर्म्ड एज अ ह्यूमन कैपिटल, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2 सुनो, अंकिता ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने सीए किया, बट शी हैड अ लाइकिंग फॉर स्पोर्ट्स एग्जाम्पल। ठीक है, और उन्होंने अपना डिग्री को यूज नहीं किया और वो कुछ स्पोर्ट्स के लाइन में चली गई या सम अदर लाइन शी हैज गॉन। टेक्निकली इवन इफ शी इज अ सीए, शी हैज स्टडीड, नॉलेज है क्या है, बट शी विल नॉट बी टर्म्ड एज अ ह्यूमन कैपिटल बिकॉज उसने आगे जाके प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं किया है अभी तक इन दिस रिगार्ड्स। मे बी इन द अदर रिगार्ड यू आर, बट इस रिगार्ड में सिंस शी इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, she will not be termed as human capital, but this on the other hand is known as human development. ह्यूमन डेवलपमेंट ये बोलता है कि भैया आप अपने एजुकेशन का आगे फायदा उठाओ नहीं उठाओ, ये कोई फायदे वाली चीज ही नहीं है, ये तो भाई बेसिक चीज है जो हर एक इंसान को आना चाहिए, पढ़ना लिखना हेल्दी रहना, ये तो बेसिक चीज है। इससे आप आगे बेनिफिट दो, प्रोडक्शन कर पाओ नहीं कर पाओ फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट। एंड ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है, कि ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि आपको मैं ह्यूमन कैपिटल तभी डिक्लेयर करूंगा जब आपको जो नॉलेज स्किल मिला ना, उससे आप कुछ प्रोड्यूस करो, कुछ आउटपुट निकालो। ठीक है, एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, ये देखो लास्ट लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, बट क्या लिखा हुआ है देखो, एक बार पूरा शुरू से पढ़ते देखो, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ना। तो ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ अ मींस टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का बात कर रहा है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है आपने, वेलबींग का बात करके, देश में रहने के लिए खाने पीने के लिए आपको बेसिक नॉलेज तो चाहिए। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मींस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। आप एक जरिया है, ह्यूमन कैपिटल ये बोल रहा है कि आप एक जरिया है ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहांस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज पर ह्यूमन कैपिटल, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछता है आपको क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स आर एंड्स इन देमसेल्फ। सुनो, एक सवाल पूछता है आपको, ह्यूमन कैपिटल आर मीन्स टू एन एंड, ह्यूमन कैपिटल आर मीन्स टू एन एंड, ह्यूमन डेवलपमेंट आर एंड्स इन देमसेल्व्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, ह्यूमन कैपिटल is a means to an end, human capital is a means to an end, human development is end themselves। मैं तो सुनो, ह्यूमन कैपिटल क्या बोल रहा है, स्किल नॉलेज जो है वो एक जरिया बन रहा है, वो क्या बन रहा है, जरिया बन रहा है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, तो आप मीन्स बन रहे हो कहीं पहुंचने के लिए।
You are become the human capital is telling the skill knowledge is the means to reach somewhere. It's like a vehicle. जिस अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, दैट इज व्हाट ह्यूमन कैपिटल इज टेलिंग। और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है, आपको पढ़ाई लिखाई करना ही है, उससे क्या होगा वो नहीं सोचना है आपको, आपको बेसिक एजुकेशन और हेल्थ तो चाहिए। तो अगर आपको एजुकेशन और हेल्थ मिल रहा है तो अपने आप में वो क्या है, इट इज इटसेल्फ व्हाट एन एंड। यू आर नॉट अ मीन्स टू एन एंड, यू आर एन एंड। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है ह्यूमन बींग्स आर एंड्स इन themselves। ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है, यू आर अ मीन्स टू द एंड। समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, दिस वाज अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इफ आई समराइज फॉर यू, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, क्यों, क्योंकि उसमें डेफिनेशन भी हो जाएगा आपका। ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट्स क्या क्या होता है, एजुकेटेड इंसान होने से, डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाला पॉइंट जो था, ये दो सवाल। तीसरा सवाल जो इंपॉर्टेंट है, सोर्सेस। सोर्सेस में भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक पूछता है क्या भैया, हाँ पूछ सकता है, दो सोर्सेस पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हमेशा होगा, जरूरी नहीं है, मोस्ट का केस में होता है, कुछ कुछ केसेस में नहीं होगा। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो इंपॉर्टेंस और प्रॉब्लम से ये कम चांसेस एग्जाम में पूछने का, प्रॉब्लम्स पूछने से भी आपको ब्रेन ड्रेन पूछ सकता है ज्यादातर। उसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशन में पढ़ा दूंगा, रुको। फिर एजुकेशन में ये वाला जो डेटाबेस क्वेश्चन जो मैंने बोला ना, डेटाबेस क्वेश्चन, ये पूछ सकता है आपको। और ये वाला फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वाला पॉइंट जो मैंने आपको मार्क करवाया है, बस, बस दैट्स इट। ये देखिएगा क्वेश्चन को, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिस्कशन को एक बार खाली रीड कर लीजिएगा, बाकी आई थिंक इट्स फाइन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के, गवर्नमेंट कभी कभी इंटरवीन करेगा ना आपका एजुकेशन में, जैसे एनसीईआरटी हो गया, सीबीएसई हो गया, कौन सा एंटिटीज है, गवर्नमेंट एंटिटीज है। एआईसीटी, यूजीसी सुना होगा ना आपने, ये सारे गवर्नमेंट है। आईसीएमआर सुना है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये सब सबको हो गए, दीज आर रेगुलेटरी बॉडीज फॉर मेडिकल। तो ये इनका कुछ नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, केवल उसका नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे। एनसीईआरटी, यूजीसी दिख रहा है, एआईसीटी, आईसीएमआर, ये सब नाम से देख लीजिएगा, काफी है। तो मैंने एक बार के लिए कॉम्प्रीहेंसिव लेवल पे, और जितना हो सके थोड़ा बहुत बीच बीच में इंटरेस्टिंग डाल के, ह्यूमन कैपिटल को आपको एक बार के करवा दिया, समझ में आ गया आप लोग को? इजी है चैप्टर, एकदम मस्त। इट इज मोर कंफर्टेबल चैप्टर नंबर 3 आई फील, ठीक है। चैप्टर 6 इज मच मोर इजी है, रूरल डेवलपमेंट जो है वो और इजी है इससे, ठीक है। चल, तो ये मेरे हिसाब से 4 तो आपके एग्जाम्स के लिए हो जाएगा एक बार का, ठीक है।